कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, इसलिए इस मौके पर हमने आपसे ये पूछा था कि आपका डाकघर के में जाने का कुछ जो अनुभव है वो हमसे साझा कीजिए और साथ ही हमें बताइए कि जब आपके नाम की कोई चिट्ठी आपको मिली थी तो आपको कैसा लगा और आपने जब किसी को चिट्ठी लिखी तो आपको कैसा लगा। क्या आपको डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक है या इस तरह से जो भी आपकी अच्छी या बुरी जो भी यादें हैं डाकघर से जुड़ी हुई वो हमसे साझा कीजिए। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें बहुत से अनुभव साझा किए हैं। हमारी एक साथी लिखती हैं, राष्ट्रीय डाक सेवा जब शुरू हुई तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने जब होश संभाला तो घर वालों को चिट्ठियों का ही प्रयोग करते देखा। वैसे तो मेरा ननिहाल ददिहाल एक ही शहर में था तो वहां कोई चिट्ठी पत्री की कोई जरूरत ही नहीं होती थी। एक घरेलू कर्मचारी थे, उनको ही भेजकर हाल ले लिया जाता था या छुट्टी के दिन 2-3 घंटे के लिए चले जाते थे माँ पापा के साथ। मेरे बुआ की शादी दिल्ली में हुई और एक फूफा का ट्रांसफर वाली नौकरी थी तो उन लोगों को चिट्ठी लिखी जाने लगी। हम लोग भी कभी कभार 2 लाइन लिख देते थे। जब हम लोगों की शादी ब्याह होकर दूसरे शहरों में हम गए तो राखी भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जाते थे 1 हफ्ते या 10 दिन पहले, राखी टाइम पर पहुंच जाए इसलिए। बाद में मैं जब पढ़ती थी तो अपना एक अकाउंट भी खोला था। अब तो सालों से कोई चिट्ठी कहीं भी नहीं डाली, ना कहीं से आती है। सीधे फोन से दुनिया भर में कहीं भी सेकंड्स में बात हो जाती है या फिर लाइव वीडियो कॉल हम कर लेते हैं। बिल्कुल सही बातें इन्होंने लिखी कि किस तरह से डाकघर में कई चीजों के लिए हम जाया करते थे। कुछ पार्सल हमें भेजना हो या स्पीड पोस्ट के जरिए इन दिनों भी रक्षाबंधन पर राखी बहुत बड़ी संख्या में डाकघर से भेजी जाती है क्योंकि बहुत ही आसानी से और समय पर पहुंचती है, ऐसा कहा जाता है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि 8वीं कक्षा से ही मुझे फिल्मी हीरो और हीरोइन की ऑटोग्राफ तस्वीरें मुंबई के उनके पते पर भेजने की लत लग गई थी। क्योंकि डाकघर घर से नजदीक था इसलिए 10 रुपए का अंतर्देशीय पत्र लिया आता था जिसमें 5 रुपए मुझे माँ स्कूल जाते वक्त देती थी और 5 रुपए मेरे बड़े भाई दे दिया करते थे। धीरे धीरे मेरे सरकारी क्वार्टर में पोस्टमैन इतना फोटो से भरा लिफाफा लाना शुरू कर दिया जिसमें देव आनंद, दिलीप कुमार, वैजंती माला, सुनील दत्त जैसे अनेक फिल्मी सितारे और गायकों की तस्वीरें जमा कर लिया कि पूछे मत। जबकि जब भी पोस्टमैन गेट से आवाज लगाता मैं दौड़ कर जाता, मानो कि उसी का इंतजार हर रोज करता था। धीरे धीरे उस पोस्टमैन से जान पहचान हो गई और के घर के किसी भी पारिवारिक समारोह में भी उन्हें आमंत्रित करने लगा। तो एक ऐसा ही गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं और आप हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और इस गीत में कौन सा नायक है जो पोस्टमैन की भूमिका में नजर आ रहा है। डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। देवर के भतीजे की साली की सगाई है, वो आती पूर्णमासी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, मेरी मजबूरी समझो कारट को तार। शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया।
डाकिया बाबू? क्या री? 6 महीना हुई गवा, खत नहीं लिखेंगे। खत नहीं लिखन? बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से अभी का लिख दो ना। बिरहा में कैसे कैसे काटू रतिया, बिरहा में कैसे कैसे काटू रतिया, सावन सुनाए भरी भीगी भीगी बतिया, अग्नि की बूंदों में जले जले बावरिया, ओ नौकरिया छोड़ के तू आजा ना सांवरिया, आजा रे सांवरिया आजा, आया बैसाख आया, ढाकिया ढाक लाया, ढाक लाया, ढाकिया ढाक लाया, ढाकिया ढाक। पलकों की छाव में फिल्म का गीत आपने सुना और हमने आपसे पूछा था कि इसमें कौन नजर आते हैं डाकिया के रूप में, और राजेश खन्ना का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस से भला किसका वास्ता नहीं पड़ा होगा, रिश्तेदारों की चिट्ठियां, नौकरी के लिए साक्षात्कार के बुलावे की चिट्ठियां, इन सभी के कारण डाकघर से और डाक वितरित करने वाले कर्मियों से मित्रता बनी रही। पहली बार नौकरी का नियुक्ति पत्र आया तो डाकिया भैया का मुंह भी मीठा कराया था। पत्र पत्रिकाओं में रचना भेजना, कहानियां पढ़कर लेखकों को पत्र लिखना और उनके पत्रों को पाने की खुशियों में डाकघर और उनके कर्मियों की बहुत बड़ी भूमिका रही। विविध भारती के कार्यक्रम अपना घर की ओर से मेरी कविता की स्वीकृति का पत्र आज भी मैंने संभाल कर रखा हुआ है। इसी तरह से हमारी एक साथी लिखती हैं कि पहले तो चिट्ठी ही एक जरिया थी अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने की, पर बड़ा ही मजा आता था। पोस्ट कार्ड में ज्यादा कुछ लिख नहीं पाते थे और सबको दिख भी जल्दी जाता था। मैंने जिसे पहली चिट्ठी लिखी उसे दी ही नहीं। और एक मजेदार किस्सा जो आज भी याद है, शादी के बाद मैंने घर में चिट्ठी भेजी जिसमें सबसे ज्यादा दादाजी के बारे में लिखा था कि वो किसी कन्या बहुत दिनों बाद मिली, और तब मैं मायके आ गई थी। जब वो चिट्ठी उन्हें बहुत दिन के बाद मिली तो मायके आ चुकी थी। दादाजी ने वो चिट्ठी मुझसे ही पढ़वाई। हम बहुत हंसे। उसमें कुछ ऐसी बातें उनके प्यार की लिखी थी जिसे सुनकर वो रो दिए, और फिर कभी मैंने उस तरह की चिट्ठी उन्हें नहीं लिखी क्योंकि मैं कभी भी उन्हें रुलाना नहीं चाहती थी। वहीं हमारी एक और साथी कहती है कि पुराने जमाने में जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते रहते थे, ऐसा प्यारा डाक कर्मचारी यानी पोस्टमैन, डाकिया खत, मनी ऑर्डर, टेलीग्राम्स, तार हर घर में बड़ी तत्परता से और प्यार से पहुंचाता था। उस वक्त पोस्टमैन की बड़ी क्रेज रहती थी। मुझे याद है, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो सवाल का पोस्टमैन ऐसा हमेशा जवाब देने वाले मेरे छोटे भाई ने बचपन में फैंसी ड्रेस स्पर्धा में पोस्टमैन का रोल निभाकर प्राइज जीता था। अब पोस्टमैन दिखाई नहीं देते, उनकी यादें, कथा, कहानियां, गीत और फिल्मों तक सीमित रही है। भाई इस बात से हम वाकिफ नहीं, मतलब इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि पोस्टमैन वाकई हमें अब भी दिखाई देते हैं और बहुत ही ज़रूरी चिट्ठियां अब भी हम तक पहुंचाते हैं। क्योंकि चिट्ठियां भले हमने लिखना कम कर दिया, लेकिन जो भी आधिकारिक काम होते हैं और भी बहुत सारी जो अलग अलग तरह की सरकारी योजनाएं होती हैं, वो सारी चीज़ों से अवगत कराने के लिए पोस्टमैन अब भी आते हैं। और डाक घर बिल्कुल लोगों से भरा रहता है। वहाँ जैसे कि हमारे साथी ने लिखा था कि अकाउंट अपना खुलवाते हैं लोग, तरह तरह की योजनाएं होती हैं और बहुत से पोस्टमैन हमें नजर आते हैं। अगर आप किसी को चिट्ठियां भेजते हैं और आप तक कोई चिट्ठियां भेजता है तो आपको पोस्टमैन के दर्शन बहुत ही जल्दी से हो जाते हैं, बल्कि उन्हें सबका पता याद होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब जो गीत आपको सुनवा रही हूँ वो है खत लिखने के बारे में। फिल्म का नाम बताइए और हमें बताइए कि किसकी आवाज में ये गीत है और उन्हें हम एक और नाम से जानते हैं। कौन सा वो नाम है, हमें बताइए। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ।
लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। लेकिन नसीब बुलाई, लेकिन नसीब बुलाई हूँ एक तो गवार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। आ जाते अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। सागर छलक उठा, सागर छलक उठा मेरे सब्रो करार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ। दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। दर्द फिल्म का ये गीत आपने सुना उमा देवी की आवाज में, जिन्हें हम एक अभिनेत्री के तौर पर टुनटुन के नाम से भी जानते हैं। हमारे सभी साथियों ने ये सही जवाब हमें दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जहां तक पत्र की बात है, सबसे ज्यादा पत्र मैंने अपने एक दोस्त को लिखा, और पता है वो दोस्त भी लोकल ही रहती थी, पर जब छुट्टियां हो जाती तब हम लोग एक दूसरे को एक ही शहर में खत लिखती थीं। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि शायद विविध भारती के वो एकमात्र ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने कभी भी पोस्ट ऑफिस पर कोई खत पोस्ट नहीं किया, और ना ही कोई खत उन्हें पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मिला है। हम तो कहना चाहेंगे कि अभी भी ये अनुभव करने के लिए देर नहीं हुई है, आप जरूर किसी को खत लिखिए और आपको जवाब भी जरूर मिल जाएगा। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में डाकघर में पिताजी के साथ रेडियो परवाना शुल्क भरने गए थे। वर्तमान में हर महीने डाकघर पर मैं रिकरिंग डिपॉजिट के पैसे जमा करने जाता हूँ। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये तो इत्तेफाक की बात है कि आज डाक दिवस है। हम बता दें डाक कर्मचारी दिवस है आज, और डॉक्टर दिवस भी है। मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, सिर्फ डाक के आगे टर लगाया है। पोस्ट कार्ड भले ही 15 पैसे का आता था, मगर उस पर अपने हाथों से लिखा गया दुख सुख और अपनों का हालचाल पूछने वाली सभी बातें बहुमूल्य थी। और सच कहूं तो वास्तव में ही एक अपनापन झलकता था, जो यूं एक दूसरे के द्वारा लिखी हुई चिट्ठियों के आदान प्रदान से। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मेहरबानी से आज संदेश भेजना भले ही बहुत सरल हो गया हो, मगर वो चिट्ठियों वाला आनंद आज कहीं नजर नहीं आता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि उन्हें आप इस तरह से ना सोचें कि ये चिट्ठियों वाला आनंद चला गया। आप चाहें तो वो आनंद ले सकते हैं, खुद चिट्ठियां लिखकर अपने जो रिश्तेदार हैं उन्हें भेज सकते हैं, और उनसे भी चिट्ठियां शायद आपको मिल सकती हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैंने सबसे पहला खत अपनी मौसी को लिखा था। वो भी क्या दिन थे, डाकिया डाक लेकर रास्ते में मिलते तो पूछते थे हमारा कोई खत आया है क्या। तो ये भी एक सवाल हमेशा उनसे पूछा जाता है। हमारे एक साथी कह रही हैं कि 30 साल पहले तक दूर बैठे अपने रिश्तेदारों दोस्तों का हालचाल चिट्ठियों के द्वारा ही पता चलता था। कभी कभी 1 महीना लग जाता था। चिट्ठी मिलने की खुशी और पढ़ने की सुनने की जल्दी रहती थी। मैंने भी अपने माता पिता को, बहन को और पति को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी को भेजने पर और मिलने पर जो खुशी होती है वो सुखद अनुभूति है। अब हम आपको सुनाने वाले हैं एक गीत का शुरुआती अंश, जिससे आपको गीत पहचानना है। तो सुनिए इस गीत का शुरुआती अंश। इस शुरुआती अंश से आपको पहचानना है कि कौन सा गीत है। तब तक हम आपको एक दूसरा गीत सुनवाते हैं। आप बताइए वो किस फिल्म से लिया है हमने। डाक बाबू आया, डाक बाबू आया, डाक बाबू आया, डाक बाबू आया। गली गली खत बांटे, मेरा खत ना लाया। डाक बाबू आया, डाक बाबू आया। गली गली खत बांटे, मेरा खत ना
आवारगी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। तो इस गीत से ठीक पहले हमने आपको एक गीत का शुरुआती अंश सुनवाया था और आपसे कहा था कि वो गीत कौन सा है, पहचानिए। आपने बिल्कुल सही पहचाना है, अर्धांगिनी फिल्म का वो गीत तेरा खत लेके। ये हम आपको सुनवाएंगे। कुछ हमारे साथियों की बातें कर लें उसके बाद। तो आपने सही जवाब दिया है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि एक ज़माना था जब सगे संबंधियों मित्रों को पत्र लिखते थे और इस पत्र में सभी काम की बातें, खुशखबरी, बधाई आदि पत्र व्यवहार से ही चलता था। मैं अपनी बहनों को पत्र लिखता था, उनका पत्र भी 15 दिन में एक बार लिखता था, जवाब का इंतजार करते थे। सभी स्नेहीजनों को जब पत्र आता था तो सब काम छोड़कर उसे पढ़ते थे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरी नानी, जिनके दोनों बेटे और बेटी यानी कि उनकी माता तीनों बाहर थे, मेरी नानी हर दिन 12 बजे के बाद डाकिये का इंतजार करती थी। कभी हम चिढ़ भी जाते थे कि कोई रोज चिट्ठी थोड़ी ही भेजेगा, पर बेचारी माँ तो माँ होती है। जिस दिन से वो चिट्ठी लिखवाती थी उसके दूसरे दिन से वो इंतजार करती कि उसका जवाब आएगा। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पिताश्री मेरे जन्म के वक्त संगीतकार जयकिशन जी के वतन वासंदा गांव में पोस्ट मास्टर थे, जिस कार्यालय के साथ पोस्ट मास्टर निवास भी जुड़ा हुआ था। इसलिए पोस्टल विभाग के साथ जुड़ाव लंबा रहा था, पर अब काफी सालों से छूट गया है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा विषय उन्हें लग रहा है चिट्ठी पत्र की बात। उन्हें याद आ गया बचपन का एक दिन जब मैं बहुत 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 छोटी थी। एक बार मेरी बुआ ने कहा कि जाओ ये चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में जाकर छोड़ आओ। पोस्ट कार्ड था। मैं बड़ी खुश हो गई कि मुझे एक काम मिला है। मैंने जो सोचा छोड़ना है बस। मैं पोस्ट ऑफिस गई जो घर के बगल में ही था और जाकर एक टेबल पर पोस्ट कार्ड छोड़कर आ गई। और फिर क्या हुआ कि लौटते समय जब सड़क पर से आ रही थी तो मुझे एक गाय ने मार दिया और मैं बहुत रोने लगी थी। तभी मेरी दादी, जो पोस्ट ऑफिस के बगल में एक मंदिर था वहां से पूजा करके लौट रही थी, तब वो देखी मुझे और मुझे घर लाई। बाद में जब मैं बुआ को बोली कि मैं चिट्ठी छोड़कर आ गई और उन्हें पता चला कि मैं चिट्ठी कहाँ छोड़कर आ गई, तो सब अपना सर पकड़ लिए। फिर तो आप कल्पना कीजिए कि मेरी कितनी फजीहत हुई होगी। एक और बात कहनी है, मुझे जरूर पढ़िएगा। मैं आज भी चिट्ठियों की मुरीद हूँ। जो बात अपने हाथों से लिखी हुई चिट्ठी में है वो ईमेल या टाइपिंग में नहीं है। तो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं अर्धांगिनी फिल्म का वो गीत जिसे आपने बिल्कुल सही पहचाना है। लेकिन ये डाक विभाग या ये जब सारी चीजें शुरू नहीं हुई थी तो उस वक्त चिट्ठियां लोग भेजा करते थे पंछियों के द्वारा। तो ऐसा कौन सा एक पक्षी है जिसे आमतौर पर सबसे ज्यादा चिट्ठियां भेजने के लिए काम में लाया जाता था और उन्हें अक्सर चिट्ठियों के साथ, संदेशे के साथ भेजा जाता था? तो वो कौन सा पंछी है आप हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं अर्धांगिनी फिल्म का ये गीत। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते
राहत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पड़ते हैं कदम, कहीं पड़ते हैं कदम। राज जो इसमें छुपा है वो समझता है दिल, राज जो इसमें छुपा है वो समझता है दिल। कैसे खोले तेरा खत हमसे धड़कता है दिल, ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, होश में आए जरा हम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पड़ते हैं कदम, कहीं पड़ते हैं कदम। इसमें जो बात भी होगी बड़ी कातिल होगी, इसमें जो बात भी होगी बड़ी कातिल होगी, तेरी आवाज भी बात में शामिल होगी। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, सुने फिर तेरी सदा हम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पड़ते हैं कदम, कहीं पड़ते हैं कदम। क्यों न पाकर इस तूफान उठे सीने में, क्यों न पाकर इस तूफान उठे सीने में, तेरी सूरत नजर आती है साईने में। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, जरा फिर होले फिदा हम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पड़ते हैं कदम, कहीं पड़ते हैं कदम। तेरा खत लेके सनम। अर्धांगिनी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। इससे ठीक पहले हमने आपसे पूछा कि डाक विभाग से पहले चिट्ठियां भेजने के लिए लोग पंछियों का इस्तेमाल करते थे, वो कौन से पंछी हैं। हमारे साथियों ने बहुत सारे पंछियों का नाम लिखा है, कबूतर, हंस और बाज, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि हमने कबूतर की ही बात की थी। और हमारे साथियों ने याद दिलाया है गीत भी, जो फिल्म मैंने प्यार किया में है, कबूतर जा जा जा। तो ये गीत तो हम आपको फिलहाल नहीं सुना रहे हैं, लेकिन हमारे साथी कह रहे हैं कि डाकिया डाक लाया, ये बात सुनकर ही सब खुश हो जाते थे। उनके साइकिल के ट्रिन ट्रिन सुनकर खुश हो जाते थे। अपने प्रिय की डाक का इंतजार होता था, जब चिट्ठी आती तो आनंद आ जाता। एक 15 पैसे का पोस्ट कार्ड हजारों किलोमीटर की यात्रा करके समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता था। ऐसी थी डाक विभाग की महिमा। हम कहते हैं कि यहाँ थी नहीं है, कह सकते हैं, क्योंकि आज भी पोस्ट कार्ड पर लोग अपनी चिट्ठियां पहुंचाते हैं डाकघर के जरिए। हमारे साथी कह रहे हैं कि डाकिया को देखकर मैं दौड़कर गया और मैंने पूछा, मेरा कोई खत है? इसने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्यों, तुम्हारा व्हाट्सएप और फेसबुक आज बंद है? हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे गुजरे जमाने की बातें हो गई हैं। चिट्ठियां स्कूल में पढ़ती थी तो टीचर जी ने चिट्ठी लिखनी सिखाई, हर तरह के पत्र। फिर हमारी नानी जी ने मुझसे अपने पत्र लिखवाए बोल बोल कर। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उनके बोले हुए खत को ही मैं लिख रही थी, और वो भी मेरे ही रिश्ते के सिलसिले में। सच बताती हूँ, मैं शर्म से लाल हो गई थी, बस कुछ कह नहीं पा रही थी, बस कांप रही थी। आज वो दिन याद आ गया। तो अब एक गीत आपको सुनवाते हैं। बताइए किस फिल्म से ये गीत लिया है और किसकी आवाज में है? आई है बम्बई से पिया जी की पाती, फिरूं इस राती मैं झूम झूम के। हो आई है बम्बई से पिया जी की पाती, फिरूं इस राती मैं झूम झूम के।
दे मोहे पिया नहीं भूले, मारे खुशी के मैं तो भूली ना समाती, फिरूं एक राती मैं झूम झूम के। हो आई है बम्बई से पिया जी की पाती, फिरूं एक राती मैं झूम झूम के। डर के नजर से उन्हें नैनों में छुपाती, फिरूं इस राती मैं झूम झूम के। हो आई है बम्बई से पिया जी की पाती, फिरूं इस राती मैं झूम झूम के। भला मन की लगन को, कैसे छुपाऊं भला मन की लगन को। राहत में बैठी पिया पिया गाती, फिरूं इस राती मैं झूम झूम के। हो आई है बम्बई से पिया जी की पाती, फिरूं इस राती मैं झूम झूम के। भाभी फिल्म का ये गीत आपने सुना और आशा भोसले की आवाज़ थी। ये हमारे सवाल का सही जवाब है जो आप सभी ने सही दिया। हमारे साथी कहते हैं कि जब मैंने अपनी पत्नी को देखा सगाई हो जाने के बाद, उन्हें एक अंतर्देशीय खत लिखा कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। उधर पत्नी रानी ने जवाब खत भेजा, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, ये खत आज भी मैंने संभाल के रखा है। तो इस तरह से कई खत बहुमूल्य होते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि मौसम कैसा है, घर के बाहर जो नीम का पेड़ खड़ा है इस बार बरसात में खूब हरिया गया है। भूरी कबरी ने इस बार लाल चकत्ते वाले बछड़े को जन्म दिया है। कितनी मामूली सी बातें हैं, लेकिन ये सब यही शब्द जब कागज पर उतर कर पत्र की शक्ल में लिखे और पढ़े जाते हैं, वो केवल वही समझ सकता है जो घर से दूर किसी दूसरे शहर में रहता है। पत्र लिखना यानी अपने दिल के संदेशे दूसरे तक पहुंचाकर भेजकर हम कितने तनाव मुक्त हो जाते हैं। फिर वो पत्र चाहे प्रेमी प्रेमिका के हों या पति पत्नी के या फिर पिता पुत्र या माँ बेटी के बीच। मगर अफसोस मोबाइल ने आकर संवादों के इस बेहतरीन सिलसिले को गुम कर दिया। मैं तो आज भी आकाशवाणी पर नियमित पत्र लिखा करती हूँ, सो चिट्ठी लिखते रहिए जिससे ऊर्जा ऊष्मा और अपनापन बढ़ता रहे। हमारे एक साथी कहते हैं कि खतों से मीलों सफर करते थे जज्बात कभी, आजकल घंटों बातें करते भी दिल नहीं भरते। आज के विषय के मद्देनजर वरिष्ठ रचनाकार उदय प्रताप जी का एक शेर याद आ रहा है, सब फैसले होते नहीं सिक्के उछालकर, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल कर। मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता रखते हैं कैसे खत में कलेजा निकाल कर। भाई अब ये हम कह सकते हैं कि खतों के बारे में जो हमारे साथी बार बार कह रहे हैं कि अब खत की जो वो खूबसूरती थी वो गुमती जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे हाथ में है कि हम किस तरह से उसे बचा सकते हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें अब किसी ने हमें ये तो नहीं कहा कि हम खत ना लिखें। हाँ, बेशक हम बातें कर सकते हैं मोबाइल के जरिए, तुरंत बातें कर सकते हैं, लेकिन खत जब लिखने बैठेंगे तो बहुत सी ऐसी बातें आपको याद आ जाएंगी जो आप दूसरे को मोबाइल के जरिए उस वक्त नहीं बता पाए।
तो वो सारी बातें तो आप खत के जरिए अब भी पहुंचा ही सकते हैं। तो एक शुरुआत आप सभी को करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी खतों के उस दौर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब मैं 1975 में बिना का गीत माला रेडियो सिलोन के लिए शाम 8 बजे बुधवार को होता था अमीन सयानी जी का, मैं खत उनको लिखता था गीतों के बारे में। 15 पैसे का पोस्ट कार्ड उस वक्त होता था। उन्होंने चिट्ठी का जवाब रेडियो सिलोन से जब मिला तो मैं बहुत खुश हुआ। मेरे दोस्त ये सुनकर वाह वाह करने लगे। तो इस तरह से जब चिट्ठी का जवाब आता है तो अच्छा लगता ही है, लेकिन अगर किसी को सिर्फ चिट्ठी मिल भी जाए हमारी, तो हम अपनी वो खुशी, चिट्ठी लिखने की खुशी और किसी को चिट्ठी भेज पाने की खुशी तो अपना ही सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं और हमें बताइए कि इस गीत को किसने लिखा है, फिल्म का नाम। हाय हाय एक लड़का मुझको खत लिखता है, हाय हाय एक लड़का मुझको खत लिखता है हाय मुफ्त में ले ले तू मेरा दिल बिकता है, तेरा मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है हाय मेरा प्रेमी कोई पागल दिखता है, हाय हाय एक लड़का मुझको खत लिखता है। चाहो जो ये खत किसी के हाथ लगे जाए रे, चाहो जो ये खत किसी के हाथ लगे जाए रे, एक रंग आए मुख पे एक रंग जाए रे, हो इसके रंग न खेलूंगी मैं होली में हाय पिछले बरस ये दाग लगा था चोली में, अब दिल ना खो जाए आँख मिचौली में हाय लेना जाए यार बिठा के डोली में, हो हाय हाय एक लड़का मुझको खत लिखता है। डोली में ना बैठूंगी मैं घर से भाग जाऊंगी, डोली में ना बैठूंगी मैं घर से भाग जाऊंगी, छोड़ के बारात सोती रात जाग जाऊंगी, हो जो बन पे रुत आई प्रेम की बातों की हाय लुक छुप चोरी चोरी मुलाकातों की, खन खन चूड़ी खन के मेरे हाथों की हाय उड़ गई नींद निगोड़ी बैरन रातों की, हो लिखता है हाय मुफ्त में ले ले तू मेरा दिल बिकता है, हाय हाय एक लड़का मुझको। कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने। लता मंगेशकर की आवाज में आपने ये गीत सुना। ये हमारे सवाल का सही जवाब था, आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी लिखते हैं कि पहले चिट्ठी सूचनाओं के आदान प्रदान का एकमात्र जरिया थी। लोग खास तौर पर इसका इंतजार करते थे, पोस्टमैन की एक आवाज पर दौड़कर पहुंचते थे। लंबे समय तक किसी का हालचाल न मिलने पर पत्र भेजकर खैरियत पूछते थे। लेकिन आजकल के बच्चों से पोस्टकार्ड या अंतर्देशीय की बात भी कर ली जाए तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये होता क्या है। आजकल के बच्चे पत्र लिखना जानते ही नहीं। किसी से अगर बात करनी हो तो सिर्फ एक नंबर डायल करने की जरूरत है। व्हाट्सएप और मैसेज के चलन ने आपसी रिश्तों की मिठास को काफी कम कर दिया है। बेशक पत्रों का वो दौर दोबारा नहीं लाया जा सकता, लेकिन इसे इतिहास में दर्ज कराकर बच्चों को इसका महत्व तो समझाना ही चाहिए, क्योंकि ये चिट्ठियां सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं बल्कि हमारी विरासत का हिस्सा है। आपकी कुछ बातों से हमें ये लगता है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि चिट्ठियों का वो दौर वापस नहीं लाया जा सकता, या बच्चों को चिट्ठियों के बारे में अगर कुछ नहीं पता है तो इसमें बड़ों की भी जिम्मेदारी है कि वो उन्हें बताएं और उन्हें
कुछ छोटी मोटी चिट्ठियां वक्त में मौके पर उन्हें लिखवाएं, किसी के पास भेजें। अगर आप कहीं और रहते हैं तो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास चिट्ठियां भिजवाएं अपने बच्चों के हाथों से लिखवाकर। तो इस तरह से धीरे धीरे एक शुरुआत आप कर सकते हैं और बच्चों को भी उस चीज में वही मजा आएगा जो हमें बचपन में आया करता था। क्योंकि बचपन में भी हमें अगर कोई नहीं सिखाता कि चिट्ठियां किस तरह से लिखी जाती हैं तो शायद हम भी ये नहीं जानते, जैसा कि आजकल के बच्चे नहीं जानते, हम कह रहे हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हम उन्हें सिखाते हैं कब और कैसे और किस तरह से एक जरिया बनाते हैं जो भी हमारे रिश्तेदार हैं उन तक चिट्ठियां पहुंचाने के लिए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि 1981 में मेरी नौकरी की पोस्टिंग बाहर गांव हो गई थी, पर घर से पहली बार बाहर गांव गया था तो गांव बहुत छोटा था, मेरा मन नहीं लगता था, तो मैं हर 2 दिन के बाद अपनी माँ को खत लिखता और उस खत का इंतजार करता। खत आने के बाद उसको बड़े आराम से पढ़ता था, ऐसा लगता था कि उस खत के द्वारा माँ मुझे धीरज बंधा रही है। वहीं हमारी एक और साथी कहती हैं कि आपकी बातों से मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। स्कूल में थे, हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी। 1 से 5वीं तक की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ब्लैक बोर्ड पर चिट्ठी लिखी जाती थी। नाम और भाई बहनों के नाम की जगह को छोड़ दिया जाता था ताकि हम वहां पर अपने परिवार के लोगों के नाम लिख लें। हर शनिवार को आखिरी कालखंड में हमें ये लिखना होता था। बाद में ये पत्र पढ़े जाते थे, घर का एड्रेस डाला जाता था, तब ये पत्र हमारे घर पहुंच जाते थे। 40-42 साल पुराना जमाना याद आ गया। उन शिक्षिकाओं में से एक शिक्षिका से आज भी मेरी बात होती है और पत्र लिखने की वो विधि आज भी इन्हें याद है। वहीं हमारी एक और साथी कहती हैं कि चिट्ठी पाने के लिए अधीरता के साथ डाके का इंतजार रहता था। एक समय ऐसा हुआ करता था, चिट्ठी लिखना यानी मन की बात या कोई हार्दिक संदेश अपने हाथों में कलम की नोक से पन्नों पर उड़ेरना, मन की भावनाओं को चिट्ठियों के पंखों पर बिठाकर कहीं दूर बैठे किसी अपने के न सिर्फ हाथों बल्कि दिल तक पहुंचाना। चिट्ठी मिलने पर एहसास होता था कि चिट्ठी लिखने वाला सशरीर उसके पास है। दसियों बार चिट्ठियां पढ़ी जाती थी और हर बार उससे जुड़ी यादों में मन खो जाता था। तो इस तरह का एहसास आज भी हो सकता है अगर आप चिट्ठियां लिखना शुरू करें तो। हमारे एक साथी लिखती हैं कि चिट्ठियों का क्या जमाना था, जिसको लिखना है उसके बारे में कल्पना के घोड़े दौड़ाना, क्या लिखें, कैसे ख्यालात दिमाग में घूम जाते थे और सुंदर लिखावट भी होनी चाहिए। अच्छा पेन और कई रंगों के पेन से लिखना, जिसमें नीला, हरा, लाल, काला, सुंदर फूलों वाले लेटर पैड खूब सा खरीद कर लाती और परिवार में लगभग सभी को पत्र लिखे। लेकिन याद है मेरी दूर की नानी कलकत्ता में रहती थी, उनको बांग्ला भाषा ही आती थी। बस मुझे एक दिन किताबों की अलमारी में इसी भाषा की किताब मिली और बस उसे देखकर बांग्ला भाषा में लिखा। तब मैं कक्षा 7 में पढ़ती थी। पोस्ट कार्ड लिखा था, उसका जवाब भी जवाबी पोस्ट कार्ड में आया। थोड़ी जगह उन्होंने ठीक किया था, जो शब्द वो भी लिखे थे। कई बार इसी तरह उनको लिखा करती थी। वे जब घर आती तो बहुत तारीफ मम्मी से करती, मुझे खुशी भी होती थी। तो इस तरह से अगर कोई चिट्ठी भेजना चाहे, लिखना चाहे तो देर करने की जरूरत नहीं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि दादाजी हमें हर हफ्ते एक चिट्ठी लिखते थे। वो अंतर्देशीय पत्र होता था। हफ्ते भर वो कागज में नोट करते कि क्या क्या लिखना है। नोट हो जाने के बाद अंतर्देशीय पत्र में पूरा वही लिखते थे। कहीं भी कुछ जगह नहीं छूटती थी और लिखावट सटीक होती थी। लिखने के बाद मिटाने को, उस पर रेखा करना या मिटाना, ऐसा कहीं भी नहीं होता था। कई सारे विषय समा लेते थे वे उस पत्र में। आज भी उनके लिखे अंतर्देशीय पत्र मेरे पास मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। तो अब एक ऐसा ही संभाला हुआ गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है। मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है, मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है कि दिल उसका मुझ पे फिदा है। मिला आज तो बोलता कुछ नहीं, खुदा जाने उसकी ये कैसी अदा है।
हेरा फेरी फिल्म का ये गीत आपने सुना, यही हमारे सवाल का सही जवाब था, जो आपने भी बिल्कुल सही दिया। हमारे साथी कहते हैं कि खत का महत्व एक हिंदी फिल्म बॉर्डर में बताया गया था कि बॉर्डर पे तैनात हमारे जवान खत का कैसे इंतजार करते हैं और आने के बाद कैसे खुश होते हैं। वही हमारे एक साथी कहते हैं कि मुझे याद है बचपन में मैं मेरे पेन पैल को चिट्ठियां लिखा करता था, जो कि ग्रीस में रहा करता था। आगे जाकर मेरे गांव की रिक्वेस्ट भेजने के लिए बीबीसी लंदन को भी चिट्ठी लिखता था और मेरी सब चिट्ठियां वक्त पर पहुंच जाती थी। जब मैं घर से दूर था तब अपने पेरेंट्स को और दोस्तों को और फिर मेरी बीवी को भी चिट्ठी लिखता था और उनकी चिट्ठी पाने के लिए बेसब्री से इंतजार करता था। और स्टैम्प कलेक्शन भी हॉबी थी। सब चिट्ठियों के स्टैम्प्स निकाल कर स्टैम्प्स बुक में पेस्ट करता था। मुंबई में फोर्ट एरिया में जाकर स्टैम्प्स खरीदता था, फ्रेंड्स के साथ स्टैम्प्स एक्सचेंज करता था और इन्होंने कुछ गाने भी लिखा है। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि जब मुझे सर्विस अपॉइंटमेंट लेटर ये नए साल के पहले दिन मिला था, जिससे मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी, वो दिन हम कभी भी नहीं भूल सकते। वहीं हमारे एक और साथी कहती हैं कि वो वक्त गुजर गया जब चिट्ठियां पैगाम लाती थी, वो अब याद बन के रह गई है। डाकघर में आई चिट्ठियां, खुशियों का पैगाम लाती चिट्ठियां, डाकिये के हाथ से सरकती चिट्ठियां, घर की खुशबू के साथ महकती चिट्ठियां, मीठी मेरी माँ के थपके सुनाती, बापू की याद जगाती, घर के हर कोने को जताती चिट्ठियां, बहन का प्यार पहुंचाती चिट्ठियां, भाई की आंख से खुशी छलकाती, सबको खुशियां बांटती, खिलखिलाती, पैगाम लाती चिट्ठियां। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि कई बार डाकघर से पोस्ट कार्ड इकट्ठा कर लेते थे, जो विभिन्न आकाशवाणी को फरमाइश गीत भेजने के लिए होते थे। तनख्वाह लेते समय पे बिल पर रेवेन्यू स्टैंप चिपकाकर उस पर दस्तखत करने पड़ते थे। मैं 25 स्टैंप वो अपने वॉलेट में रखते थे, जो आज भी जारी है। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि बहुत छोटे थे तब दीदी को एक खत लिखा था पोस्ट कार्ड के रूप में। उनकी तब नई नई शादी हुई थी। मेरे जीवन का वो पहला पत्र था जो दीदी ने कई दिनों तक संभाल कर रखा था। कुछ बड़ा होने के बाद और नौकरी के लिए बाहर जाने के बाद पत्र लिखने का सिलसिला शुरू हुआ और कई सालों तक कई पत्र संभाल कर भी रखे। खाली वक्त समय बिताने का बढ़िया जरिया हुआ करता था वो, लेकिन दिन कहाँ गए, ऐसा ये कह रहे हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हर साल मुझे रक्षाबंधन के पर्व पर मेरी बड़ी बहन पोस्ट के माध्यम से राखी भेजती है, जो केरला में रहती है, और इस राखी वाले खत का बेसब्री से इंतजार करता हूँ। पहले रिश्तेदारों के बीच खत लिखने की परंपरा थी, जो अब धीरे धीरे समाप्त हो गई है। लेकिन अब हम आपको जो गीत सुनवाने वाले हैं, आप हमें बताइए कि किसकी आवाज में ये गीत है और कौन सी फिल्म से ये गीत लिया गया है। मोहब्बत हमें पसंद नहीं, क़यामे इश्क़ मोहब्बत हमें पसंद नहीं, ये दिल लगी ये शरारत हमें पसंद नहीं। बजा नहीं था ये इज़हार बेक़रारी का, लिहाज कुछ तो किया होता पर्दादारी का। हया से इतनी बगावत हमें पसंद नहीं, क़यामे इश्क़ मोहब्बत हमें पसंद नहीं। हमें तो हंस के सितारों ने भी नहीं देखा, हमें तो हंस के सितारों ने भी नहीं देखा, नजर मिला के बहारों ने भी नहीं देखा। किसी निगाह की जुर्रत हमें पसंद नहीं, ये दिल लगी
रही क्या, बदलने वाली निगाहों का एतबार ही क्या, हजूर की ये इनायत हमें पसंद नहीं, पयामे इश्क मोहब्बत हमें। बाबर फिल्म का ये गीत आपने सुधा मल्होत्रा की आवाज में सुना, जो कि हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनका कहना है कि वो खत लिखा करते थे और उस खत को लिखने के लिए जब भेजा जाता था, मतलब कोई और इनसे ये खत लिखवाया करता था, और उनका कहना है कि वो खत में जगह बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन बहुत सारी बातें लिखने के लिए मोहल्ले की जो एक आंटी थी वो कहा करती थी, और इनसे उतनी सारी बातों को संक्षेप में लिख दिया करते थे। जब वो पूछती थी क्या क्या लिखा तो वो उसे बता दिया करते थे और उन्हें 5 पैसे मिल जाया करते थे। ये इनका काम हुआ करता था, ऐसा इनका कहना है। कमेंट क्योंकि खो गया है तो इस वजह से हमने उनकी बात आप तक रखी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्हें याद ही नहीं आ रहा कि पहली चिट्ठी कब किसको लिखी थी और पहली चिट्ठी कब किसकी आई थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो दिन याद करो जब प्रेम पत्र पकड़े जाते थे, क्या हाल हुआ करता था। वहीं हमारे एक और साथी ने ये बात भी कही है कि उस वक्त बेरंग प्रेम पत्र बहुत से भेज दिए जाते थे और कई बार गलत पते पर आने के बाद भी बहुत बखेड़ा खड़ा हो जाता था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पढ़ाई के लिए हॉस्टल में जब थे तो पत्रों का बहुत इंतजार होता था। जैसे ही डाकिया वार्डन को चिट्ठियां देकर जाता तो वो आकर नाम पुकारने लगती जिनका पत्र आया हो। सब लड़कियां ऊपरी मंजिल से बड़ी आतुरता से झांकते हुए अपने नाम सुनने के लिए आतुर रहती और नाम सुनते ही खुशी से उछल पड़ती। उस समय बच्चों के पास आजकल के बच्चों की तरह के मोबाइल कहाँ होते थे। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पत्र की जो महकी महकी सौंधी सौंधी सुंदर खुशबू आई थी वो आज भी लंबी सांस लेकर वो महक हमें आती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन की बात है जब मेरे बड़े भैया जो एक नामी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े हुए हैं, देश के विभिन्न राज्यों में काम के चलते वो जाते थे। छुट्टियों में जब घर आते तब उनके ऊपरी अधिकारी या साहब से जब भी उन्हें पत्र व्यवहार करना पड़ता तो हिंदी में करना पड़ता था और उन्हें हिंदी लिखने में थोड़ी दिक्कत होती थी। तो हिंदी में उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें लिखने को कहते, वो बोलते जाते, मैं लिखते जाता जैसे स्टेनोग्राफर। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि कम शब्दों में हम कमेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन पत्र में तो सब कुछ लिखना अच्छा लगता है। मौसम, आस पड़ोस की बातें, कौन सी फिल्म देखी, शायरी, प्यार भरी बातों से भरी चिट्ठी आज भी लिखने को दिल चाहता है। डाकिया ढूंढकर पूछना है कहाँ है मेरी चिट्ठियां जो अब तक नहीं मिली। तो हम ये कहेंगे कि भाई पहले आप लिखिए चिट्ठी ताकि आपको मिले जवाबी चिट्ठी। तो अब एक ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किसकी आवाज है। नहीं होगा होगा कैसे मानो तुम अगर मेरा कहना, हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा। हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा। कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा।
दिल के, चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा। तुम्हारी कसम फिल्म का ये गीत आपने सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाज में। ये हमारे सवाल का सही जवाब है जो आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि डाकघर से आने वाली चिट्ठियों का दौर गुजरे जमाने की बात है। खत में कम शब्दों में अपनी सारी बातें बड़ी ही आसानी से कह दी जाती थी। कभी कभी तो हम चिट्ठियों का इंतजार रहता था कि कब हमारे नाम की चिट्ठी आएगी। स्कूल में हम दोस्त एक दूसरे को खत लिखा करते थे। जब प्रिंसिपल के रूम में हमें बुलाकर ले जाया जाता तो हमें खत वहीं पर पढ़ने के लिए कहा जाता। इस तरह कभी डांट भी पड़ती थी। हम बता दें कि हम दोनों दोस्त उल्टे अक्षर में अपने खत लिखा करते थे। तो एक तरह से इस तरह से वो बचाव करते हुए अपना लिखा करते थे, लेकिन फिर भी कभी न कभी उन्हें डांट पड़ जाया करती थी। हमारे बहुत से साथी हैं जो चिट्ठियों से जुड़ी अपनी बातें कह रहे हैं और उनका कहना है कि हमारे एक और साथी वो कह रहे हैं कि बचपन में राखी भेजने का काम डाकघर से करती थी और शादी के बाद अपने माता पिता को पत्र भेजने लगी। अब तो पिताजी नहीं है, लेकिन उनका पत्र अभी तक इन्होंने संभाल कर रखा है। तो इस तरह से बहुत सी ऐसे चिट्ठी हैं, पत्र हैं जो हम संभाल कर रखते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि खत लिखना मुश्किल है। पोस्ट ऑफिस में जाने के लिए रिक्शा करना पड़ता है। उससे तो आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पर मैसेज पोस्ट करना कम तकलीफदायक है। अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है। सीताराम सीताराम, चिट्ठी आई न पत्री आई, आया ना टेलीग्राम रे। सीताराम 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 सीताराम, चिट्ठी आई न पत्री आई, आया ना टेलीग्राम रे। बिरवा पर चढ़ी कागा बोले, तुम रहे बालम कैसे भोले, बिना पता की चिट्ठी डाली, चिट्ठी यहाँ वहाँ है डोले। बिरवा पर चढ़ी कागा बोले, तुम रे बालम कैसे भोले, बिना पता की चिट्ठी डाली, चिट्ठी यहाँ वहाँ है डोले। ओ डोले हडोले डोले डोले डोले, जैसे बिन गुठली के आम, जैसे डोले राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, चिट्ठी आई न पत्री आई, आया ना टेलीग्राम रे। वेलकम टू सज्जनपुर फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हमारी उम्मीद यही है कि आपको आपकी चिट्ठी पत्री सही समय पर मिलती रहे।